हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी गद्य कविता नव ब्रजवासी कवि भक्त सूरदास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आपको पता है कि ब्रजवासी जो काव्य है वो भक्त सूरदास ने किस प्रकार से लिखा है। उनमें सबसे पहले सूरदास जी ने इन पदों में उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए। गोकुलवासी कृष्ण वियोग से व्यथित थे। प्रथम 3 पदों में अपने माता यशोदा एवं गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके दुख का दर्शाया है। और चौथे पद में उद्धव गोकुल से लौटकर मथुरा में श्री कृष्ण को गोकुल निवासियों, पशु पक्षी, प्रकृति का उनके प्रति प्रेम विराग कष्ट सुनाते हैं। अंतिम पद में श्री कृष्ण के ब्रज भूमि एवं वहां के निवासियों के लगाव का बहुत ही बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। तो इन शॉर्ट में ब्रजवासी में भक्त सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले गए तो वहाँ के जो गोकुल वासियों का क्या हाल था, किस प्रकार से वो परेशान थे, तो ये प्रस्तुत पद्यांश में ब्रजवासियों की व्यथा के बारे में भक्त सूरदास जी ने लिखा है। उन्होंने बताया कि जब भी कोई मथुरा से लोग वगैरह आते थे तो वहाँ गांव के लोग मथुरा वासियों के पास नजदीक जाकर पूछते थे गोकुलवासी की हमारे श्री कृष्ण कैसे है, वो क्या करते, हमारी याद करते कि नहीं करते, वो उनका खान पान कैसा है, उन्हें हमारी याद आती नहीं क्या, हमसे मिलने क्यों नहीं आती है। तो इस प्रकार की बातें वो आने जाने वाले लोगों से करते रहते। यहाँ तक कि मथुरावासी गोकुल वासियों से डरकर उनके सामने आते नहीं थे। जैसे ही उनको ऐसा लगता है कि कोई गोकुलवासी दिख रहा है तो मथुरावासी उनसे छुप जाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम उनके सामने चले गए तो वो श्री कृष्ण के बारे में पूछेंगे कि श्री कृष्ण कैसे है, क्या कर रहे हैं, हमारे गोकुलवासियों की याद आती नहीं कि। तो यहाँ पर आने जाने वाले जितने मथुरावासी वाले गोकुलवासियों से परेशान थे। तो प्रस्तुत पद में भक्त सूरदास ने गोकुलवासियों की व्यथा के बारे में बताया गया है। और जो उनके मैसेंजर उद्धव थे वो उद्धव के पास में पूछते थे कि हमारे श्री कृष्ण कैसे, हमारी याद आती कि नहीं है। तो गोकुल जाने के बाद में उद्धव पूरी व्यथा श्री कृष्ण से बताते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में वहां के गोकुलवासी किस प्रकार से वियोग से भरे हुए, वो सब यहाँ पे श्री कृष्ण को बताते। तो श्री कृष्ण आखिरी पदों में कहते हैं कि मैं भी ब्रज को भुलाए भूलता नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को भक्त सुदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन गोकुल वासियों के बारे में बताया कि मथुरा चले जाने के बाद में श्री कृष्ण के वियोग में किस प्रकार से वो रोते धोते हैं। तो यहाँ पर राधा के बारे में बताया कि राधा भी परेशान रहती है। जशोदा बार बार यो भाषे एक कऊ ब्रज हितु हमारो चलद गुबलाही राखे कहाँ काज मोरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो सुपलक सुत मोरे प्राण हरण को काल रूप हे आयो बरु ये गोधन हरो कन सब मोही बंदी ले लो मेलो इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियन आंखें खेलो बासर बदन बिलोकत जियो निसी निच अंकम लाऊ तिही बिचुरुत जो जियो कम करमवश तो हंसी काही बुलाऊ कमल नयन गुण तेरत तेरत दुखित नंद जू की रानी। तो यहाँ पे यशोदा बार बार कंस कह रही कि कंस जो हमारे श्री कृष्ण को तुमने मथुरा लेके चले गए, हमारे श्री कृष्ण को तुम वापस लौटा दो, चाहे तो तुम मेरे प्राण ले लो और हमारे गोधन गाय वगैरह सब कुछ ले लो, हमें बंदी बना लो, यहाँ तक कि हम सबको पूरे गोकुल वासियों या पूरा गोकुल को ले लो, लेकिन हमारे जो नयन कमल है, जो हमारे नयनों को सुख देने वाले, हमारे जो गोकुल के प्रणेता है, पालन हारे श्री कृष्ण को लौटा दो। उनको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है। एक कंस, ये मथुरावासियों हमारे सब कुछ ले लो लेकिन हमारे श्री कृष्ण को लौटा दो। यहाँ पे यशोदा बार बार ये बात बोल रही है कि हमारे सब कुछ, हमारे प्राण ले लो, हमारे जानवरों को ले लो, गोधन ले लो, हमारे सब कुछ ले लो, लेकिन हमारे श्री कृष्ण को लौटा दो। प्रीति करी कहु सुख न लयो प्रीति पतंग करी पावक सो आपे प्राण दयो अली सुध प्रीति करी जल सुध सो संपुट मांझ गयो सारंग प्रीति करी जू नाथ सो सन्मुख बान सयो हम जो प्रीति करी माधो सो चलत न कछु कहियो सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नैनी
निर्भयो। तो यहाँ पर गोकुलवासी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रीति करी काउ सुख न लयो, यानी जो पतंगा अपने दीपक से जब दीपक के साथ में लौ करता है, वो अब दीपक को पतंगा अपनी जान देकर उसमें नष्ट हो जाता है, तो वो जो सुख उसे अपने आप को नष्ट करने मिलता है। उसी प्रकार से हमने भी हमारा सब कुछ हमारे माधव यहाँ पे श्री कृष्ण को कहा गया है कि हमने सब कुछ उनके ऊपर निछावर कर दिया है। जिस प्रकार से जो पतंगा दीपक से प्रीत करके अपने प्राण को नौछावर करते जो उसे सुख मिलता है, वो सुख तो हमें भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो हमने माधव से जो प्रीत किए हैं वो हमारे माधव हमें देखने को नहीं आ रहे। तो सूरदास यहाँ पे बताते हैं कि उनको देखे बिना हमारी जो नैने वो पूरी तरह से दुखी हो गई है। तो जिस प्रकार से प्रीति पतंग करे, जो पतंगे को जो सुख मिलता है वो सुख हमको भी नहीं मिल रहा है माधव, हमें भी उस पतंग ऐसा सुख का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। और माधव यानी कृष्ण कृष्ण हमारे गोकुल में आके हमें देखो और हमें वो जो पतंग सुख मिलता है वो सुख हमें दो। अति मलिन वृक्ष भानु कुमारी, हरिश्रम जल भिजियो उर अंचल, तिही लालच न धुआवती सारी, अधमुख रहती अनंत नहीं चितवती, जो गद हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुमलाहीन, जो नलिनी हिमकर की मारी। तो यहाँ पर वर्ष भानु कुमारी राधा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ आप लोगों को भक्त सूरदास ने इस पंक्ति में, इस पद में राधा की व्यथा के बारे में बताया है कि राधा अपने जो आंचल है वो आंचल को धोती नहीं है, क्योंकि उसे लालच है कि जिस आंचल से श्री कृष्ण ने अपना पसीना पहुंचा है वो पसीने की खुशबू वो आंचल को धोने में चली जाएंगी। अतः लालच के मारे वो अपने आंचल को धोती नहीं है और वो श्री कृष्ण के पसीने की खुशबू को अपने पास रखती है। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जो गत हारे थकित जुआरी, चित चुकुर बदन कुमारिन, जो नलिन हिमकर की मारी। तो यहाँ पे थके हुए जुआरी का उन्होंने वर्णन राधा से किया है कि राधा एक लालच के हिसाब से उस साड़ी के दुपट्टे आंचल को धोना नहीं चाहती जिसमें श्री कृष्ण ने अपने पसीना पहुंचा था, उसकी वो पसीने की खुशबू रखती है एक हारे हुए जुआरी के ऐसा। और वो उनकी याद में दिन ब दिन दुबली होते चली जा रही है, उनका जो चेहरा वो पीला पड़ गया है और वो पीला पड़ गया, कुमला गई है और वो सोच रही है कि बस किसी तरह से श्री कृष्ण गोकुल में आ जाए। तो श्री कृष्ण के विरह वियोग में यहाँ राधा का मुख पीला पड़ गया और वो हारे हुए जुआरी शरीर का थक गई है और वो अपने आंचल साड़ी के आंचल को पास में रखी हुई, जिससे वो श्री कृष्ण के पसीने की खुशबू को वो आदर बनाकर उसकी याद के हिसाब से उसे याद करती है। कहो लोग कहिए वृक्ष की बात, सुनो श्याम तुम विन उन लोगनी जैसे दिवस विहात, गोपी गवाल गाय गोसु सब मलिन वदन कृष्ण गात, परम दिन जनु शिशिर हेम हत, अंबु जगन विनु पात, जो कोहू आवत देखी दूरी तो हुई पूछत, कुशला चलन न देत प्रेम आतुर उर का चरनी लपटात, पीक चातक वन वसत न पावत, वायस वली नहीं खात, सूर श्याम संदेशन के डर पथिक न हुई मग जात। तो यहाँ पर व्रजवासियों के बारे में बताया गया कि व्रजवासी लोग सुबह शाम हमेशा शाम मतलब श्री कृष्ण की याद करते रहते हैं। वो गोपी गवाल वहाँ के पशु पक्षी गाय वगैरह, यहाँ तक कि पेड़ पौधे पतंगे कोयल, ये सब पूरी तरह से उनके श्री कृष्ण के प्रेम के विरह में आतुर है और वह पूरी तरह से खाना पीना छोड़ के उनकी याद में एकदम मग्न पड़े हुए और उनके दुख में उनके विरह में बैठे हुए। और कोई भी मथुरा से कोई लोग वगैरह आते हैं तो गोकुलवासी उनसे वही पूछते हैं कि हमारे श्याम कैसे है, हमारे श्री कृष्ण कैसे, उन्हें हमारी याद आती नहीं है क्या। तो वो अपने संदेश वगैरह भेजते हैं कि उनको कहो कि यहाँ पे गोकुलवासी उनके प्रेम विरह में बहुत परेशान है, दुखी है, अतः हमारी जोड़ लो, हमारा उद्धार करो। तो ये सब सुनकर मथुरावासी लोग गोकुल में जाना बंद कर देते हैं। उधो मोही ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अति हित साध खावत, गोपी गवाल वाल संग खेलत, सब दिन हसत सिराज सूरदास, धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हितु जदू तात। तो यहाँ पर उद्धव जब श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपके मैं गोकुल में जाने के बाद में जब गोकुल से लौट कर मथुरा में पहुंचे, श्री कृष्ण से
और वहाँ के गोकुल निवासियों के बारे में, पशु पक्षी प्रकृति के उनके प्रति के प्रेम विरह के कष्ट सुनाते हैं, तो श्री कृष्ण भी उनकी याद में व्याकुल हो जाते हैं और वो उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, मैं वृंदावन का गोकुल भूलता नहीं हूँ। प्रातः समय जब माँ यशोदा मुझे माखन और रोटी देती है खाने के लिए, मैं सब ग्वालों के साथ में, गोपियों के साथ में खेलते हुए, मैं हंसते हुए वो रोटी वगैरह खाता था और उनके साथ में मेरा जीवन या मेरे समय में व्यतीत करता था। तो सूरदास जी कहते हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, कि भाई वो ब्रजवासी धनी है जिनका याद श्री कृष्ण अपने मुख से कर रहे हैं कि मैं गोकुल वासियों को भूला ही नहीं भूलता हूँ। तो यहाँ पर उद्धव से श्री कृष्ण गोकुल वासियों की बातें बताते हैं कि मैं जब शाम वगैरह प्रातः उठता हूँ तो रोटी और माखन लेकर मैं उनके साथ में, गौलों के साथ में उठता बैठता हूँ, खाता हूँ, वो सब बातें भूल नहीं पाता हूँ। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासियों को धनी धनी है, कि वो धनवान ब्रजवासी है जिनकी याद श्री कृष्ण कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपने ये कविता पढ़ी है। तो ये हो गई आप लोगों की कविता ब्रजवासी और से कवि भक्त सूरदास है। तो इन पदों में प्रथम 3 पदों में अपने माता यशोदा और गोपियों के श्री कृष्ण की प्रति उनकी अनुपस्थिति में अपसिंग में दुख को दर्शाया है। और आखिरी 14 पद में उद्धव ने गोकुल में लौटकर मथुरा में श्री कृष्ण को बताया कि गोकुल वासी, वहाँ के पशु पक्षी प्रकृति उनके प्रति कितना प्रेम वगैरह और कष्ट में रहते, वो कष्ट को सुनाया। और आखिरी पद में श्री कृष्ण ने ब्रजवासी वहाँ के निवासियों के लगाव का मार्मिक वर्णन किया कि मैं भी वो गोकुल वासियों को भुलाया नहीं जाता है, प्रातःकाल में भी उनकी याद करते रहता हूँ और मैं हमेशा उनकी याद में लीन रहता हूँ और मुझे उनकी याद आती है। तो यहाँ पर भक्त सूरदास ने कहा कि ब्रजवासी धनी है कि उनकी याद श्री कृष्ण कर रहे। इस प्रकार से यहाँ पे ये कविता खत्म होती है। धन्यवाद।